हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोरोना वायरस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कशन करेंगे। ये इस समय का ट्रेंडिंग टॉपिक है और इससे आपके एग्जाम्स में एक या दो क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, WHO ने हाल ही में कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा है। तो WHO ने जो कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम रखा है वो है कोविड-19, यानी ऑप्शन फर्स्ट आप लोग का सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तो कोरोना वायरस जो उत्पन्न हुआ है वो लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। एक चीज़ यहाँ पर ध्यान दीजिए आप लोग कि आप लोग चीनी भाषा मत समझ लीजिएगा, क्योंकि चीन के वुहान शहर से ही कोरोना वायरस उत्पन्न हुआ है। तो आप लोग ये कन्फ्यूज होकर ये मत समझ लीजिएगा कि ये चीनी भाषा से उत्पन्न हुआ है, बिल्कुल नहीं, ये लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोरोना वायरस मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है। तो कोरोना वायरस जो है मानव शरीर के फेफड़े को प्रभावित करता है। फेफड़े यानी श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे जरूर आप लोग याद रखिएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस देश ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है। तो टास्क फोर्स का गठन किया है अपने देश भारत ने। ठीक है, यानी ऑप्शन बी आप लोग का सही है। भारत ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए टास्क फोर्स का गठन किया है, जिसका उद्देश्य है भारत में कोरोना वायरस को रोकना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस शहर की पुलिस ने कोरोना से जुड़े प्रैंक्स और जोक्स पर पूरी तरह से रोक लगा दी है। तो ये काम किया है महाराष्ट्र की पुणे पुलिस ने। ठीक है, कोरोना पर बन रहे जोक्स और प्रैंक्स को पूरी तरह से बैन कर दिया है। और अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो आईपीसी की धारा 188 के तहत 6 माह का सजा और 1000 रुपये जुर्माना लग सकता है उसे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सूक्ष्मदर्शी द्वारा देखने पर कोरोना वायरस की संरचना किसके समान दिखाई देती है। तो सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोरोना वायरस की संरचना जो दिखाई देती है वो क्राउन के समान दिखाई देती है। क्राउन का मतलब होता है ताज या मुखौटा। इसकी संरचना के आधार पर ही इसका नाम कोरोना वायरस रखा गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। WHO के अनुसार कोविड-19 में VI का क्या मतलब है। तो इसमें VI का जो मतलब हो जाएगा आप लोग का, VI का मतलब है वायरस। ठीक, चलिए और जान लेते हैं। CO का मतलब हो जाएगा कोरोना, VI से है वायरस और D से है डिसीज। डिसीज मतलब क्या होता है, डिसीज में रोग। ठीक है, और 19 से है, ये 2019 में वायरस आया इसलिए ये 19 है यहाँ पर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। कोरोना वायरस के नए वायरस को अस्थायी रूप से क्या नाम दिया गया है। तो इसको नाम दिया गया है 2019 एन कोव। जी हाँ, जहाँ एन का मतलब क्या है, एन का मतलब है नोवेल, NOVEL। CO का मतलब है कोरोना और V का मतलब है वायरस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। यूजर्स को कोरोना वायरस के बारे में जानकारी देने के लिए इंस्टाग्राम ने कौन सा फीचर लॉन्च किया है। तो इंस्टाग्राम ने जो फीचर लॉन्च किया है वो है इंस्टाग्राम फीड। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है कोरोना वायरस के बारे में लोगों को जागरूक करना, उससे जानकारियाँ देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस संगठन के द्वारा कोरोना वायरस के प्रकोप के कारण ग्लोबल इमरजेंसी लागू की गई है। तो ग्लोबल इमरजेंसी लागू किया है WHO ने। WHO यानी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन। इसकी स्थापना जान लीजिए, इसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को और इसका मुख्यालय है जिनेवा। कहाँ है, जिनेवा में। ठीक, जिनेवा कहाँ पड़ता है, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, और एक चीज़ और याद रखिएगा आप लोग कि 7 अप्रैल को ही इसके स्थापना दिवस के दिन ही विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड
के लिए भारत ने कितनी सहायता राशि देने की घोषणा की है? तो एक चीज़ जान लीजिए आप लोग कि सार्क देशों द्वारा एक इमरजेंसी फंड की स्थापना की गई, वो है सार्क कोविड-19 इमरजेंसी फंड। ठीक है, इसका उद्देश्य कोरोना वायरस से लड़ने हेतु फंड इकट्ठा करना, और इसमें भारत ने सबसे पहले $10 मिलियन, ठीक है, $10 मिलियन देने की घोषणा की है या दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। किस भारतीय वैज्ञानिक की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है? तो ये हैं SS वासन जी, इन्हीं की अगुवाई में ऑस्ट्रेलिया में कोरोना वायरस की वैक्सीन तैयार की जा रही है। अगर ये इसमें सफल होते हैं तो ये अपने आप में एक बहुचर्चित व्यक्तित्व हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस के प्रभाव से निपटने हेतु विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से कोविड एक्शन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है विश्व आर्थिक मंच यानी WEF ने। ठीक है, विश्व आर्थिक मंच, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फंड। ठीक, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1971 में, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय है स्विट्जरलैंड में। ठीक है, ठीक, याद रखिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। पंजाब सरकार ने कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव के लिए किस नाम से मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो पंजाब सरकार ने जो मोबाइल ऐप लॉन्च किया है वो है कोवा पंजाब। ठीक है, उद्देश्य पंजाब में कोरोना वायरस से जागरूकता फैलाना और उससे लोगों को जानकारियाँ देना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किसने कोरोना वायरस से प्रभावित देशों के लिए $12 बिलियन देने की घोषणा की है? तो ये देने की घोषणा की है वर्ल्ड बैंक ने। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये वर्ल्ड बैंक की स्थापना हुई थी 1945 ईस्वी में। आप लोग याद रखिएगा, 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी, और इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन DC में। ठीक है, कहाँ पड़ता है? अमेरिका में। DC का मतलब भी आप लोग याद रखिएगा, DC का मतलब होता है डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। भारत का कौन सा राज्य कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो कोरोना वायरस को महामारी घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य जो है हरियाणा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में ADB ने कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए कितने बिलियन USD की मंजूरी दी है? तो ADB ने जो मंजूरी दी है वो $4 मिलियन की मंजूरी दी है। और चलिए ADB का फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो ADB का फुल फॉर्म जो होता है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है। इसकी स्थापना हुई थी 1966 ईस्वी में, और इसका जो मुख्यालय है मनीला में पड़ता है। ठीक है, मनीला। ठीक, मनीला कहाँ पड़ता है? तो ये फिलीपींस में पड़ता है। ठीक, कहाँ पड़ता है? फिलीपींस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी के मद्देनज़र मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है? तो केंद्र सरकार ने कोविड-19 को देखते हुए जो मनरेगा मजदूरी में बढ़ोतरी की है वो 20 रुपये की मजदूरी बढ़ोतरी की गई है, यानी आपका फर्स्ट ऑप्शन सही है। चलिए जान लेते हैं कि जो पहले मजदूरी हुआ करती थी कितने रुपए था? तो वो 182 रुपये पर डे। ठीक है, 182 रुपये पर डे, अब हो चुका है 202 रुपये। मनरेगा का फुल फॉर्म भी जान लीजिए आप लोग। मनरेगा का फुल फॉर्म होता है महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना। ठीक, पहले इसका नाम था नरेगा। ये 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदल के मनरेगा कर दिया गया था। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, जो भी कोविड-19 से रिलेटेड मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट हैं। अगर आपको पसंद आए तो ये वीडियो अपने दोस्तों के पास जरूर शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। मोदी सरकार ने कोरोना वायरस के कारण सभी गरीब महिलाओं के जनधन
खाते में प्रति महीने कितने रुपए डालने की घोषणा की है। तो जनधन खातों में जो राशि डालने की घोषणा की गई है वो 500 रुपये पर महीने, ठीक है। और ये कितने माह तक चलेगा, ये भी याद रखिए आप लोग कि 3 माह तक चलेगा। ये कोविड-19 यानी कोरोना वायरस से बचाव हेतु, ठीक है। ये एक सहायता राशि है जो प्रधानमंत्री मोदी द्वारा दिया जा रहा है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में किस सरकार ने कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए बायोसूट तैयार किया है। तो कोरोना वायरस के खतरों को देखते हुए बायोसूट जो तैयार किया गया है वो DRDO के द्वारा, यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही है। DRDO ने केवल बायोसूट ही नहीं तैयार किया, इन्होंने 4 चीज़ें तैयार की हैं। पहला है हैंड सैनिटाइजर, ठीक। दूसरा है क्रिटिकल लेयर वेंटिलेटर, क्रिटिकल लेयर वेंटिलेटर। और तीसरा इन्होंने तैयार किया है N-19 मास्क, N-90 मास्क। और चौथा बायोसूट, ठीक है। चलो DRDO के बारे में कुछ जान लेते हैं। तो DRDO जो है इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, यानी रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन। इसकी स्थापना हुई थी 1998 ईस्वी में और इसका मुख्यालय हो जा रहा है नई दिल्ली में। वर्तमान चेयरमैन जो है डॉक्टर जी सतीश रेड्डी जी हैं, ठीक है। चलिए, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर कमेंट जरूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।